ये कहानी आइलैंड ऑफ क्रीट की है, जिसे ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये 1500 BCE की बात है, जब राजा के मौत के बाद सिंहासन को लेकर 3 राजकुमारों में द्वंद्व सा लग गया था। उनमें से एक का नाम था माइनोस। सिंहासन पाने की चाह में वे ग्रीक देवता पोसाइडन की तपस्या व पूजा करने लगा। माइनोस की तपस्या से प्रसन्न पोसाइडन उन्हें एक सुंदर सा स्नो वाइट बुल भेंट देते हैं और माइनोस से कहते हैं कि ये बुल इस बात का प्रतीक होगा कि ये देवता पोसाइडन की ही इच्छा है कि माइनोस ही क्रीट का अगला राजा बने। लेकिन पोसाइडन की एक शर्त थी कि राजा बनने के पश्चात माइनोस को वो बुल पोसाइडन को लौटाना होगा। शर्त से सहमत होने के पश्चात माइनोस को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन राजा बनने के पश्चात माइनोस उस बुल से आसक्त हो चुके थे। इसलिए उन्होंने निर्णय स्वरूप वैसे ही दिखने वाले दूसरे एक बुल की बलि चढ़ाकर उसे पोसाइडन को वापस कर दिया, ये सोचकर कि पोसाइडन उस बुल को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रीक देवता पोसाइडन ने उसे पहचान लिया, जिसके फलस्वरूप क्रोधित पोसाइडन ने यह श्राप दिया कि माइनोस की पत्नी पैसिफी उस बुल से प्रेम के बंधन में बंध जाएगी। ऐसा ही हुआ, जिसके फलस्वरूप पैसिफी ने मिनोटॉर को जन्म दिया, जिसका सर एक बुल का और उसकी बॉडी थी एक इंसान की। आयु के साथ साथ मिनोटॉर खूंखार होता जा रहा था और साम्राज्य के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा था। इसलिए माइनोस ने ओरेकल ऑफ डेल्फी की सलाह से अपने सबसे होनहार क्राफ्ट्समैन डीडेलस से कहकर एक लिब्रिंथ या भूल भुलैया का निर्माण करवाया, जिसमें मिनोटॉर को कैद कर दिया गया। इस लिब्रिंथ या भूल भुलैया की तोड़ सिर्फ माइनोस और डीडेलस के पास ही थी। एंड्रोजियस, माइनोस का सुपुत्र और उनके वंश का आखिरी चिराग, उन दिनों क्रीट का सबसे जाबाज योद्धा माना जाता था और ग्लैडिएटर बैटल्स में उसकी ख्याति भी बहुत ही ज्यादा थी। इस बात से जेलस होकर एथेनियंस ने एंड्रोजियस की हत्या कर दी। यह सुनते ही माइनोस गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप माइनोस ने एथेंस को हराकर विजय प्राप्त की। बदले की भावना से ज्वलित माइनोस ने यह ऐलान कर दिया कि हर 9 साल में एथेंस से 7 युवा पुरुष और 7 युवा महिलाओं को लाकर लिब्रिंथ में मिनोटॉर द्वारा मरवा दिया जाएगा। ये प्रथा चलती रही। हर 9 साल में 7 युवा महिलाएं और 7 युवा पुरुष एथेंस से लाए जाते थे और उन्हें लिब्रिंथ ऑफ क्रीट में छोड़ दिया जाता था मिनोटॉर के शिकार के लिए। जब तीसरी सैक्रिफाइस की बारी आई तो एथेंस के राजकुमार थीसियस, जो कि एथेंस के राजा ईजियस के सुपुत्र थे, वे स्वयं लिब्रिंथ जाने का निर्णय कर चुके थे। जाते वक्त थीसियस ने अपने पिता से कहा कि अगर वे विजयी होकर लौटते हैं तो वे सफेद परचम लहराएंगे और अगर उनकी मौत हो जाती है तो वे एक काला परचम लहराते हुए लौटकर आएंगे। ये कहकर वे विदा लेते हैं अपने पिता से और चल देते हैं क्रीट की ओर। और इसी के साथ थीसियस क्रीट पहुंचते हैं और इस बीच उन्हें माइनोस की पुत्री एरियाडने से प्रेम हो जाता है। इसके फलस्वरूप एरियाडने थीसियस को लिब्रिंथ से बाहर निकालने का राज बताती है, जिससे एरियाडने ने डीडेलस से प्राप्त किया था। अंततः थीसियस लिब्रिंथ में प्रवेश करता है और अपने तलवार से मिनोटॉर को मार गिराता है, उसकी हत्या भी कर देता है। कई सोर्सेस का यह भी मानना है कि थीसियस मिनोटॉर की हत्या अपने हाथों के बल पर ही कर देता है। विजय के पश्चात थीसियस वापस एथेंस लौटता है और लौटते वक्त
वो बीच रास्ते में एड्रियाने को अबंडन कर देते हैं, क्योंकि थीसियस के हिसाब से एड्रियाने मात्र एक जरिया थी अभियान की सफलता के लिए। फलस्वरूप कुछ दिन पश्चात थीसियस को इस बात का पश्चाताप होता है कि जो उसने एड्रियाने के साथ किया वो सही नहीं था। इस गम में वो परचम का रंग बदलना भूल जाता है, जिसके फलस्वरूप ईजियस को काला परचम लहराता नजर आता है और उसे लगता है कि उसके बेटे थीसियस की मौत हो चुकी है। इसलिए ईजियस पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। थीसियस को इस बात का बड़ा झटका लगता है। समय के साथ थीसियस को एथेंस का नया राजा घोषित भी कर दिया जाता है। कई सोर्सेस का यह भी दावा है कि मिनोटॉर जैसी कई जीव या मिनोटॉर के डिसेंडेंट्स एंशिएंट जंगलों और गुफाओं में भ्रमण करते हुए पाए गए हैं, लेकिन इसकी कोई ठोस सबूत आज तक नहीं पाई गई। ये तो थी मिनोटॉर से जुड़ी एक कहानी। हर बार की तरह वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।